जस्ट इमेजिन अगर आप लोगों को ये पता चल जाए कि मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करने का राइट टाइम कब है और रॉन्ग टाइम कब है, तो सोचो आप लोगों की स्विंग ट्रेडिंग में एक्यूरेसी कितनी बढ़ जाएगी। स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग स्टाइल होती है और आप में से बहुत सारे लोग वो स्टाइल को प्रैक्टिस भी करते हो। बहुत सारी अलग अलग स्विंग ट्रेडिंग मेथड्स भी होती है। बट आई एम वेरी मच श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ कभी ना कभी नोटिस की होगी कि कभी कभी ऐसा टाइम होता है कि हम जो भी स्विंग ट्रेड लेते हैं ना वो चल जाते हैं, और कभी कभी ऐसा टाइम होता है जब हम लोग कोई भी ट्रेड लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, आपकी जो भी मेथड है उसके बेसिस पे, बट हमारे स्विंग ट्रेड काम ही नहीं करते। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं या मेरी ऐसी ऑब्जर्वेशन कुछ बताने वाला हूं जो आप लोगों को हेल्प करेगी ये बताने के लिए कि कौन सा टाइम मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए राइट है और कौन सा टाइम मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए रॉन्ग है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विजय ठक्कर है और आपका मैं वीडियो में स्वागत करता हूं। अभी आज के वीडियो को है ना मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग का राइट टाइम कब होता है और उसके ऑब्जर्वेशंस क्या है। अगर ऐसी सारी चीजें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी स्टॉक में आते हैं तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि भाई आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करो, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप लोगों का ये स्विंग ट्रेड राइट जा सकता है। और सेकेंड पार्ट में हम लोग रॉन्ग टाइम रॉन्ग सारी चीजों को देखेंगे कि रॉन्ग टाइम कब होता है। तो देखो, मेरी जो मेथड है मैं उसका एग्जांपल लेके आप लोगों को आज के कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगा और उसके बाद मैं जिस तरीके से बता रहा हूं आप अपनी मेथड के अंदर वो एग्जांपल लगा के देखना कि वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो बेसिकली मेरी स्विंग ट्रेडिंग की मेथड क्या होती है, मेरा सबसे पहला रूल क्या है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, कि भाई स्टॉक को है ना मल्टी ईयर ब्रेकआउट करना चाहिए। राइट, मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे आप देखो, ये स्टॉक है, इसका नाम है टीवीएस मोटर। मैं आप लोगों को पहले कुछ एग्जाम्पल पास्ट वाले बता रहा हूं, उसके बाद अभी आगे कौन से एग्जाम्पल में स्विंग ट्रेडिंग हमें नहीं करनी चाहिए वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि टीवीएस मोटर ने 2018 का ब्रेकआउट 2022 में यहाँ पे किया था जुलाई मंथ में, और ये ब्रेकआउट हुआ था 792 के आसपास। तो अभी एक तो मेरी मेथड है जहां पे हम लोग शॉर्ट टर्म बाइंग सेलिंग करते हैं, जो मैं आप लोगों को संडे एक्सप्लेन करता हूं, और एक मेरी स्विंग ट्रेडिंग मेथड है। तो मेरी स्विंग ट्रेडिंग मेथड का जो मेजर स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है ना वो यही होता है कि भाई हमारा जो स्टॉक है वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट करना चाहिए और वो फ्रेश ब्रेकआउट होना चाहिए। तो वो हिसाब से ये जो टीवीएस मोटर है ये यहाँ पे फिट हो रहा था। और अगर आप टीवीएस मोटर का एक टारगेट कैलकुलेट करते हो कि भाई इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या आ सकता है, तो वो टाइम पे टीवीएस मोटर का जो टारगेट है वो 1400 के आसपास आ रहा था। अब टीवीएस मोटर में अगर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग अपनी शुरू करोगे जब इसका ब्रेकआउट हुआ था 792 के आसपास या 800 के आसपास, तो ये तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हम लोगों को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है डेली टाइम फ्रेम पे, पर आपको मेजर टाइम फ्रेम देखना है ना कि बड़े टाइम फ्रेम पे स्टॉक कैसा चल रहा है। तो अगर बड़े टाइम फ्रेम पे स्टॉक भी बुलिश है तो ऑब्वियसली डेली टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक का जो ट्रेंड होगा वो बुलिश ही होगा। तो उस वजह से मैं वीकली टाइम फ्रेम देखता हूं। और अगर ये स्टॉक कोई मल्टी ईयर ब्रेकआउट करता है तो वो स्टॉक में आपको, फॉर एग्जांपल समझो मैं ये वाले लेवल को बोलूंगा जहां पे ब्रेकआउट हुआ है उसको बोलूंगा पॉइंट ए, और जो इसका टारगेट आ रहा था 1400-1500 रुपया उसको मैं बोलूंगा पॉइंट बी। तो इसका मतलब क्या है कि टीवीएस मोटर में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी के टारगेट तक जाने वाला है। तो या तो आप शॉर्ट टर्म में बाय कर दो या तो आप उसमें स्विंग ट्रेडिंग करो छोटा टाइम फ्रेम में आके डेली टाइम फ्रेम में। अभी देखो, आप लोगों की जो भी मेथड है, पर मेरी एक मेथड है वो मैं स्विंग ट्रेडिंग उसके बेसिस से करता हूं। बट अभी देखो, जैसे स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट करता है ना, इसका मतलब ये है कि स्टॉक एक स्ट्रांग होता है और जब तक वो अपना प्रीवियस स्विंग लो नहीं ब्रेक करता है तब तक आपको वो स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग कंटिन्यूसली करनी चाहिए। आप यहाँ पे देखो, टीवीएस मोटर ने अपना प्रीवियस स्विंग लो कभी भी ब्रेक नहीं किया था, उसने रिसेंटली ब्रेक किया 2340 के आसपास, 2300 के आसपास। तो यहाँ पे हम लोगों को फिर ये स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करना बंद कर देना चाहिए। और देखो, आप एबीबी में भी देखो, एबीबी में आप लोगों ने ये मैंने ये स्टॉक को इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि एबीबी 2007 का जो उसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट था 2007 का,
वो ये ब्रेकआउट कर रहा था 2021 में। तो देखो एबीबी भी कंटिन्यूसली एक बोलते हैं ना कि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद एक बहुत अच्छी रैली दिया एबीबी ने, और रिसेंटली एबीबी ने भी अपना स्विंग लो, रिसेंट जो स्विंग लो था वो भी ब्रेक कर दिया। उसके बाद आप बीएससी को भी देख सकते हो, बीएससी का मल्टी ईयर जो ब्रेकआउट है वो 1046 के आसपास हुआ था यहाँ पे। उसके बाद बीएससी में भी आप देखो कंटिन्यूसली एक बहुत बड़ा ट्रेंड आया था। अगर आप एमएनएम देखोगे तो एमएनएम में भी देखो 2018 का ब्रेकआउट यहाँ पे भी हुआ था 2022 में, जब भी टीवीएस मोटर का हुआ था वही टाइम पे इसका हुआ था 1000 रुपीज में, और फिर ये भी कंटिन्यूसली अच्छा खासा चला। तो एक तो हमारा ये है कि भाई जब भी स्टॉक अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट ब्रेक कर रहा है वो टाइम पे आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए, स्विंग ट्रेड, दैट इज द राइट टाइम। उसके साथ साथ आप लोगों को मार्केट भी चेक करना चाहिए। जैसे अभी फिलहाल हम लोग अभी हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 28 जनवरी, अभी 2:51 के आसपास का टाइम है। तो अभी देखो, अगर आप अभी निफ्टी का चार्ट देखोगे तो आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे कि निफ्टी का चार्ट खुद एक डाउन ट्रेंड में है। तो जब भी ब्रॉडर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा और आप स्विंग ट्रेड करोगे तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि भले आपका स्टॉक स्ट्रांग है बट चांसेस आपकी बहुत ज्यादा हाई है आपके कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस हिट होते जाएंगे। तो ये एक चीज आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है जब भी आप स्विंग ट्रेड स्टार्ट करते हो किसी भी स्टॉक में। और स्विंग ट्रेडिंग में जनरली क्या होता है ना, आप एक मोमेंटम को ट्रेड कर रहे हो। मैंने आप लोगों को जो एग्जांपल यहाँ पे दिखाया टीवीएस मोटर में, ये जो बड़ा मोमेंटम है जो इसका ब्रेकआउट हुआ 800 रुपीज से ऑलमोस्ट ये ऊपर में तो 2800 रुपये तक गया। हमें ये पता नहीं था कि ये 2800 तक जाएगा या नहीं जाएगा, बट हम लोगों को स्विंग ट्रेडिंग में कंटिन्यूसली बेसिस पे ये पूरा मोमेंटम प्ले करना है। तो अगर ये स्टॉक में मोमेंटम ही नहीं रहेगा तो आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कैसे करोगे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात, मैंने आप लोगों को क्या बोला कि जब भी आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट करते हो ना, तो आप लोगों को हमेशा वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए, और डेली टाइम फ्रेम में आप लोगों का जो भी स्विंग ट्रेडिंग का मेथड हो, अगर आप कोई मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो तो भी आप डेली टाइम फ्रेम में उसको यूज करो और ट्रेड करो, या फिर आपका जो भी मेथड हो, बॉलिंजर बैंड का मेथड हो, आरएसआई का मेथड हो, या जो भी आपका मेथड हो, ट्रेड आपको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से लेना है। बट आपका जो स्टॉक सिलेक्शन मेथड है वो वीकली टाइम फ्रेम के बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका लॉन्गर टर्म का जो ट्रेंड है वो बुलिश है तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इसका जो शॉर्टर टर्म का जो ट्रेंड है वो भी बुलिश ही रहेगा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी वैसे बढ़ जाएगी। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि व्हाट इज द राइट टाइम ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। इसमें आप लोगों को सिंपल चेक करना है कि भाई स्टॉक अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट हाई ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो टाइम पे मार्केट का ट्रेंड बुलिश है कि बेरिश है। आपको ये बड़ा ट्रेंड राइड करना है तो वो दोनों चीज आप लोगों को इंपॉर्टेंट है चेक करने के लिए, और आप लोगों को स्टॉक सिलेक्शन के लिए बिगर टाइम फ्रेम यूज करना है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका स्टॉक सिलेक्शन बेसिस होना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम के। अभी हम आते हैं कि भाई रॉन्ग टाइम क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग का। कभी हम लोगों को ये एक अंदाजा मिलेगा या स्टॉक में हम लोगों को कोई ऐसा सिग्नल मिलेगा जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि भाई अभी से ये स्टॉक में हम लोगों को स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहला और सिंपल वाला मेथड तो यही है, मैं आप लोगों को टीवीएस मोटर का ही एग्जांपल लेके बताता हूँ। अभी आप टीवीएस मोटर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, हमने स्टॉक सिलेक्शन के लिए भी वीकली टाइम फ्रेम ही देखा था। तो जब हम स्टॉक को एग्जिट करेंगे, मतलब हम स्विंग ट्रेडिंग से बाहर निकालेंगे, तो भी हमारा वीकली टाइम फ्रेम के बेसिस पे ही डिसीजन होना चाहिए। और वो डिसीजन क्या है, अगर स्टॉक अपने वीकली बेसिस का प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करता है तो आप लोगों को फिर वो स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करना बंद करना पड़ेगा। वो रीजन क्यों है, देखो जब भी स्टॉक एक मल्टी ईयर हाई ब्रेक करता है ना, तो स्टॉक है ना फिर एक अप ट्रेंड में चलता है। और अगर स्टॉक अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक कर रहा है, उसका मतलब क्या है कि उसका जो ट्रेंड है वो डिस्टर्ब हो गया है, उसमें जो स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम चल रहा था वो डिस्टर्ब हो गया है। तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप देखोगे, देखो टीवीएस मोटर में भी रिसेंटली इसका ट्रेंड ब्रेक हो गया वीकली बेसिस पे। अगर आप एबीबी का चार्ट देखोगे, एबीबी का मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था 1600 पे, पर इसने कभी भी अपना वीकली बेसिस पे प्रीवियस स्विंग लो कभी ब्रेक ही नहीं किया था। बट रिसेंटली एबीबी ने यहाँ पे 7300 के आसपास ब्रेक कर दिया। अभी आप देखो बीएससी का चार्ट, बीएससी में तो अभी भी नहीं हुआ है, 5000 का एक लेवल है वो प्रीवियस स्विंग लो है,
आप एमएनएम का देखो, एमएनएम का अभी तक तो हुआ नहीं है और एमएनएम का वो लेवल है 2600 से लेके 2650 का। तो अगर एमएनएम ने भी ये लेवल ब्रेक कर दिया तो इसमें भी हम लोगों को स्विंग ट्रेडिंग ब्रेक बंद कर देना चाहिए। अभी आप देखो ग्लेनमार्क एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है। ग्लेनमार्क को मैंने सिलेक्ट किया था रिसेंटली। सिलेक्शन करने का रीजन क्या था, ग्लेनमार्क अपना 2015 का भाई लेवल ब्रेक कर रहा था। रिसेंटली उसने ब्रेक किया था 2024 जुलाई मंथ में। तो देखो मेरी स्टॉक सिलेक्शन की क्राइटेरिया के हिसाब से ग्लेनमार्क फिट हुआ था। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ग्लेनमार्क में स्विंग ट्रेड किए भी थे, पर ग्लेनमार्क ने वीकली टाइम फ्रेम पे अपना स्विंग लो ब्रेक कर दिया और 1625 के आसपास, और उसके बाद मैंने ग्लेनमार्क में स्विंग ट्रेड लेना बंद कर दिए। अब उसका रीजन बहुत ही सिंपल था, क्योंकि ग्लेनमार्क ने वीकली बेसिस पे अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक कर दिया। अभी देखो, अभी अगर समझो आप लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि भाई इसका वीकली में प्रीवियस स्विंग लो कैसे है, आप बराबर पता नहीं लगा पा रहे हो, तो मैं आप लोगों को और एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। आप लोगों को क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम को ही रखना है और आप लोगों को है ना 50 सिंपल मूविंग एवरेज को लगा देना है। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो ना, ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज है। जब भी स्टॉक अपने 50 सिंपल मूविंग एवरेज को मतलब ब्रेक करके नीचे क्लोज हो रहा है, इसका मतलब अब वो आप लोगों के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए जरा भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसने अपना जो एक अपसाइड का ट्रेंड था, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, वो ब्रेक कर दिया। आप देखो टीवीएस में भी हुआ, अगर आप एबीबी में देखोगे तो एबीबी में भी देखो, और बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा होगा कि जब वो अपना 50 सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा, वो टाइम पे अपने वो प्रीवियस वीकली स्विंग लो को भी साथ में ही ब्रेक कर देगा। अगर आप बीएससी में देखोगे तो मेरे हिसाब से बीएससी में तो अभी तक हुआ नहीं है, बीएससी में तो बहुत दूर है उसका, बट शायद अगर ये लेवल ब्रेक कर देगा बीएससी 4900 का, तो 50 सिंपल मूविंग एवरेज के पहले अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक कर देगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बीएससी में जो मूव आया है अपसाइड वो बहुत शार्प आया है। आप एमएनएम में देखो, एमएनएम में भी मेरे ख्याल से अभी तक 50 सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं हुआ है, पर मैंने आप लोगों को क्या बोला कि बहुत बार ऐसा होगा कि वीकली का जो प्रीवियस स्विंग लो है वो और आपका जो 50 सिंपल मूविंग एवरेज है वो ऑलमोस्ट सेम आएगा। तो देखो एमएनएम में भी सेम ही है। तो ये एक सिंपल तरीका होता है, जब आपको पता चल जाएगा कि अभी ये स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करने का रॉन्ग टाइम है, और जो भी राइट टाइम था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो जब भी आप कोई स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो एक बार वापस से जरूर देख लेना और आप समझ लेना कि भाई अभी स्विंग ट्रेडिंग करने का राइट टाइम है या रॉन्ग टाइम है। क्योंकि देखो मार्केट में है ना, ट्रेडिंग के लिए एक टाइम होता है। कभी कभी मार्केट स्कैल्पर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, कभी कभी मार्केट ऑप्शन सेलर के लिए बहुत अच्छा होता है, कभी कभी मार्केट मेरे जैसे शॉर्ट टर्म बायर्स जो होते हैं, जो मोमेंटम को ट्रेड करते हैं, मल्टी ईयर ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। और कभी कभी मार्केट स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा होता है। तो अगर आप लोगों को ये चीज पता चल जाएगी कि भाई स्विंग ट्रेडिंग का टाइम मार्केट में कब अच्छा होता है और कब बुरा होता है, मतलब आप लोगों को ज्यादातर प्रोबेबिलिटी देखना है। देखो 100% गारंटीड तो कुछ नहीं होता है, पर ये जो चीजें हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि राइट टाइम कब होता है, जब स्टॉक अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट करता है, वो टाइम पे मार्केट का ट्रेंड भी पॉजिटिव होता है और एक स्टॉक में एक अप ट्रेंड होता है, और बिगर टाइम फ्रेम में उसका जो मतलब आप बोल सकते हो कि वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो ये एक राइट टाइम होता है। रॉन्ग टाइम क्या होता है, जब स्टॉक अपना वीकली बेसिस पे स्विंग लो ब्रेक कर देता है, जब वो अपना ट्रेंड ब्रेक कर देता है, या फिर आप बोल सकते हो कि वीकली बेसिस पे वो अपना 50 सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक कर देता है। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रख के ट्रेडिंग करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी स्विंग ट्रेडिंग मेथड गलत नहीं है। अभी मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करने का टाइम ही नहीं है, इसलिए आपकी मेथड नहीं चल रही है। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अभी अगर आप लोगों को मेरी स्विंग ट्रेडिंग मेथड क्या है वो सीखनी है, तो उसके रिलेटेड मैंने एक पास्ट में अभी थोड़े महीने पहले एक वेबिनार किया था। अगर आप लोगों को वो वेबिनार लेना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन का मेथड यही है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, बट वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कैसे लेना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे टारगेट कैलकुलेट करना है, कैसे टारगेट को ट्रेल करना है, वो सारी चीज़ें डिटेल में सिखाई है। तो अगर आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग मेरी वाली मेथड सीखनी है तो आप वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके हमारा वेबिनार बाय कर सकते हो। और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो आज के हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।
मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।